दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। बिहार स्टोरी मीडिया हमेशा उद्यमिता की नई कहानियां लेकर आता है। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप स्वरोजगार में उतरना चाहते हैं तो आपके लिए राहें बहुत मुश्किल नहीं है। आप आसान राहों को भी चुन करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम आए हैं आज हजारीबाग। हजारीबाग के दूर सुदूर इलाके में है। ये तकरीबन बागोदर से मैं 10 किलोमीटर अंदर हूँ। सुनसान रास्ते, पहाड़ियों और जंगलों के बीच से होता हुआ एक उद्यमी के पास पहुंचा हूँ, जहां पर पेपर प्लेट मशीन बिठाई गई है। लेकिन उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये कभी दुबई में रहते थे और दुबई में वो प्राइवेट जॉब करते थे और अपने पैरों पे कुछ करना चाहते थे और नौकरी छोड़ करके ये अपने गांव वापस आए और यहाँ पर एक पेपर प्लेट मशीन से उन्होंने उद्यमिता की शुरुआत की और साथ में एक वस्त्रालय भी चलाते हैं। तो चलिए आइए ज़रूर हम उनसे बातें करेंगे, कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया, कितने पूंजी की ज़रूरत पड़ी, पेपर प्लेट के व्यवसाय में उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं तो चल के हम अंदर करेंगे। और आप देख सकते हैं यही उनका घर है और इस दरवाजे से मैं जहाँ इन कर रहा हूँ, यहीं पर बगल में ही एक कमरे में उन्होंने यहाँ पर पेपर प्लेट मशीन बिठाया है। तो आइए ज़रा दिखाया जाए। और देखिए यहाँ पे ये अपना पेपर प्लेट का जो है एक तरफ जो है छोटी वाली थाली काट रहे हैं और एक तरफ बड़े वाले। सर नमस्कार, थोड़ी देर मशीन बंद कर देंगे और थोड़ा देर डिस्टर्ब करूंगा आपको। और स्वागत है आपका बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पर। जी हाँ सर, सबसे पहले आपका चैनल और आपको धन्यवाद मेरे तरफ से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र महतो। सुरेंद्र महतो जी। जी हाँ। दुबई से लौटे? हाँ हाँ, दुबई में काम करते थे? दुबई में काम कर रहे थे। तो दुबई में जो काम छोड़ने की वजह थी वो क्या थी? सबसे पहले आपका जैसे चैनल में अरे कि पत्तल का मशीन के बारे में देखें कि कैसे कैसे लोग अरे कि पत्तल बना रहे हैं। अच्छा। और कैसे सेल कर रहे हैं। मेरा दिमाग में उधर रहते थे तो बैठे कभी खाली टाइम में तो वीडियो देखते थे, तो इसी का देख देख रहते थे। तो सोचा कि मैं घर जाके इधर रिजाइन मार के मैं पत्तल का मशीन का घर में बैठा के अपना और वही धंधा चालू करेंगे। यानी कि दुबई में बैठ के आपने वीडियो देखा और वहां से आपके दिमाग में कुछ चल रहा था और उस चीज़ को आके आपने यहाँ पे सच किया। जी दोस्तों मैं बता दूं कि जो वीडियो देखी थी इन्होंने निशान जी की वीडियो देखी थी आप? जी हाँ, जी हाँ। जो कि गाजियाबाद में उनकी कंपनी है और सत्या इंडस्ट्री के नाम से जो पेपर प्लेट की मशीनें होती हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। तो सत्या मशीनरी के ही रेफरेंस से मैं आज आप तक पहुंचा हूं। और निशान जी भी हमारे साथ आए हैं। निशान जी से भी बातें करेंगे इस मशीन के बारे में, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लूँ। सर कितनी पूंजी की जरूरत पड़ गई इस बिजनेस को शुरू करने में? फिलहाल तो मेरे लिए देख कि 1.5 लाख से ऊपर भी चला गया है मटेरियल। 1.5 लाख तो सिर्फ देख कि स्टेबलाइजर। अच्छा। और क्या मशीन क्या लिया आपने, पहले ये बताया विस्तार से। सबसे पहले देखे मशीन मशीन लिए, उसके हाँ। बाद डाए लिए, हाँ। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट चार्ज जितना भी लगा के सारा पूंजी लगा के 1.25 तक उधर हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर ये स्टेबलाइजर जो है, स्टेबलाइजर बाद में लिया, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल भी तो लिया होगा। हाँ रॉ मटेरियल लिए लगभग 15,000 रुपये के रॉ 15,000 रुपए मटेरियल। का। हाँ रॉ अच्छा। मटेरियल। और ये स्टेबलाइजर लिया। इस स्टेबलाइजर की जरूरत क्यों पड़ी? इस स्टेबलाइजर का जरूरत यही हुआ कि दोनों जो मशीनें जो डाई जो था ना वो एक साथ है नहीं कटिंग हो रहा था। यहाँ वोल्टेज कम रहती है। वोल्टेज कम होने के कारण से। अच्छा, तो ये कितना खर्च पड़ गया? इसमें लगभग है कि 20,000 रुपये के खर्च। 20,000 रुपया। ये डायरेक्ट खरीदा या बनवाया? नहीं, अपने में से बनवाया है। 10 के भी का है? तो ये मार्केट में तो कम में ही मिल जाता है, 16-17 के बीच में मिल जाता है। अच्छा। लेकिन अपने से गारंटी लिया है, मेरा फ्रेंड है उसका। तो इसको लगाने के बाद अब कोई समस्या नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, दुकान अरे कि उसके बाद तो आसानी से देखिए मशीनें काट रही है। देखिए पता कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज का मतलब टेंशन ही खत्म हो गया कि कम है या ज्यादा। कितने एचपी की मोटर लगी हुई है इसमें? इसमें 3 HP का मोटर 3 लगी HP का है। हाँ। दोस्तों ये डबल सिलेंडर डबल डाई वाली ऑल इन वन मशीन है जो सब तरह की चीज़ें जो है बनाती है। और आप देख सकते हैं सुरेंद्र जी ने यहाँ पे कुछ काट के पैक करके यहाँ पे सप्लाई के लिए यहाँ माल तैयार रखा है इन्होंने। और शुरुआत करी थी इन्होंने 15,000 के रॉ मटेरियल से। क्या आपको नहीं लगा सुरेंद्र जी की 15 इतनी बड़ी मशीन लेके सिर्फ 15,000 के रॉ मटेरियल से आपने शुरुआत की, परेशानी नहीं हुआ? परेशानी तो बहुत हुआ। जैसे देखिए मटेरियल जैसे मांग आता है उस समय अवेलेबल नहीं हो पाता है। जी।
उसके बाद फिर से देख जैसे तुरंत देख रॉ मटेरियल लेने के लिए जाते हैं उसके लिए टाइम लेता है। बोलता है कि शाम तक आइएगा, शाम को कॉल करते हैं तो बोलिएगा कि कल आइएगा, ऐसे इससे करके काम में डिस्टरबेंस होता है। डिस्टर्ब होता है। जैसे आज मतलब मांग आया और कॉल किया कि रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल तुरंत नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो मशीनें जब लें तो मैं यह रिकमेंड करूंगा कि मशीनों का हाफ बजट के हिसाब से, अगर 1 लाख की मशीन है तो 50,000 आप बजट रखें रॉ मटेरियल के भी, ताकि शुरुआती दौर में ही अगर आपके पास रॉ मटेरियल घट गया और आप दौड़ रहे हैं तो समझिए आप नुकसान में जाने का खतरा है। क्योंकि आप मशीन लेंगे, माल बनाएंगे, तुरंत उसको बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे और रॉ मटेरियल अगर कम रहा तो फिर आपको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। तो सुरेंद्र जी से जानते हैं कि अभी सुरेंद्र जी क्या क्या बनाते हैं। आप यहाँ पे अभी क्या क्या बना रहे हैं? जैसे ये एक 6 इंची की है, 6 इंच का प्लेट हो गया जी, और 12 इंच का प्लेट हो गया ये खाने के लिए थाली का। और ये 6 इंच का जिससे हो गया चाउमीन, गुपचुप, चाट वाला जो भी है वही मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। जी। उसके बाद एक और है। अच्छा सर, एक काम कीजिए, आपकी बिजली की बिल उठ रही होगी, इसको थोड़ा ऑफ कर दीजिए। खामा जो है इनका आवाज भी ये बहुत तेज कर रही थी अभी। हाँ जी, बोलिए, ये क्या है? इसके बाद ये है देखिए दोना 7 इंच का, ये भी मार्केट में मतलब मांग देखिए ज्यादातर होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे बफे प्लेट नहीं देख रहा हूँ, आप बफे नहीं काटते हैं जो कड़ी वाली है? बफर प्लेट काटने का वजह है कि जैसे मार्केट में जो है ना अच्छा। हम लोग का यहाँ पे कोई अरे इसका देखिए इस्तेमाल नहीं यहाँ करता उतनी है। मांग नहीं है। हाँ, मांग नहीं है। जैसे जितना भी है अरे कि नॉर्मल पत्तल का ही इस्तेमाल होता है। ये अच्छा अरे कि प्रिंटेड वाला हो गया जी। ज़्यादातर। काहे कि ये शादी ब्याह में जितना भी है यहाँ पे देहात एरिया में ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता है। बफर करता है तो वो लोग कांच का देखिए इस्तेमाल कर लेता है, कांच का प्लेट जो सफाई जी, करके जी। खाने के लिए, लेकिन बफर प्लेट का जल्दी ऑर्डर नहीं आता है। इसके यानी लिए कि हम लोग आप ये यही वाले आप बनाते हैं, हाँ, जो बीएपीपी रोल वाले जो है मटेरियल आप लाते हैं, उसको सीधे काट के यहाँ पे थाली और कटोरे वगैरह तैयार करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये मशीन जो आप पीछे देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी जरूर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये झारखंड के एक गांव में चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा निशान जी का वेलकम करना चाहूँगा, जो बेचारे बहुत दूर से चल के आए हैं। निशान जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्टोरी के स्क्रीन पे। नमस्ते हाँ सर जी। जी। नमस्ते। जी नमस्ते। और ये कब जुड़े आपसे? ये लगभग इनसे जुड़े हुए हमारा 5 से 6 महीने के आसपास हो गया है। अच्छा हाँ, ऑनलाइन इन्होंने मशीन का ऑर्डर दिया था तो हमने मशीन इनको भेजा था। अच्छा। जी, जी, जी। चलिए, ये शुरुआती दौर में सर थोड़ा सा इधर आइए। शुरुआती दौर में जब मशीन आई तो क्या कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ा? ऐसा लगा आपको कि नहीं? आप तो चूंकि मशीनरी लाइन से थे नहीं, आप तो जॉब करते थे। क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जो नए मशीन खरीदने वाले हैं तो उनको पता चले कि ऐसी भी समस्या आ सकती है। ऐसा कुछ समस्या आया क्या? समस्या जैसे यही होता है कि इसका पूर्ण जानकारी मतलब होना चाहिए। अच्छा। नहीं होगा तो मतलब यही दिक्कत होगा कि कैसे चलाएगा। जैसे मान लीजिए हम मशीनें मंगा लिए, उसके बाद देखिए सर जी से, जैसे निशान सर जी से हमको इन इन लोग भी जैसे हम लोग को उतना नहीं बताए कि बोल जैसे स्टेबलाइजर का या ये जो बिजली है घर वाले इनको नहीं पता होगा ना कि वोल्टेज का क्या स्थिति हाँ, है। तो जब हम लोग यहाँ लेके आए मशीन, उसके बाद जब एक मशीन चलाने लगे तो जो मशीन जो है देख दोनों का मशीन स्टार्ट करते हैं तो एक काटता है और एक ऐसे बाहर निकल आ रहा है। उसके बाद जब देख एक बंद कर दिए, बहुत दिनों तक जब तक स्टेबलाइजर देख नहीं इस्तेमाल किए थे उस समय तक तो देख सिंगल ही देख डाई चलाए हैं और काट रहे थे सिंगल फेस वोल्टेज की भी समस्या है निशान जी, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लाइन भी बहुत कटता है, इसलिए आपके प्रोडक्शन में भी दिक्कत हो रही होगी, है ना जी? जिसमें होता है सर जनरली क्या, डबल डाई हाइड्रोलिक का ये मशीन है। डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन में जनरली आदमी बोल के बेच देते हैं कि इसमें सिंगल फेज पे सारा कुछ हो जाएगा। इसमें सिंगल फेज के साथ साथ आपको एक स्टेबलाइजर जरूरी है, और भी 10 के से या 8 के भी से ऊपर का स्टेबलाइजर इसमें चाहिए ही चाहिए आपको, स्मूथ प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन आपको रेगुलर करना है, अच्छे तरीके से करना है, उसके लिए एक स्टेबलाइजर आपको लेना पड़ेगा मशीन में। क्योंकि ये पेपर प्लेट में सबसे बड़ी मशीन यही है, इसके ऊपर कोई मशीन नहीं आती है। डबल डाई हाइड्रोलिक का जो मशीन बोलते हैं, इसमें दोनों साइड 14-14 इंच का काट सकते हैं, इससे ऊपर कोई मशीन काफी अच्छी लगी। इसमें थोड़ा सा ये बता दे जरूर हमारे दर्शकों को कि इस मशीन में जो है क्या फीचर्स हैं? इसमें है सर, इसमें प्रोडक्शन आप इसमें टाइमर लगा हुआ है, प्रोडक्शन आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग
आप जितना चाह रहे हैं जितना बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं इसमें मशीन के यानी साथ। कि एक जो पहले जो डबल सिलेंडर वाली थी, एक हाँ। साथ गिरना एक साथ उठना, हाँ। आपका कहने का मतलब है कि इसमें आप टाइमर से उसके टाइमिंग्स को दोनों को हाँ, घटा बढ़ा कर घटा सकते बढ़ा हैं। सकते हैं। एक गिर सकता है, फिर मतलब 1 मिनट बाद गिर सकता है, वैसा है कि आप चाहे तो 1 मिनट बाद या 20 सेकंड या 30 सेकंड बाद इसमें टाइमर सेट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दोनों गिर रहा है तो कुछ भी दिक्कत होता है तो आदमी को दोनों हाथ से काम होता नहीं है। हाँ, होता नहीं। तो इसमें होगा क्या, आप अगर टाइमर सही से सेट कर दिया जाए तो एक आएगा, फिर एक नीचे गिरेगा, एक ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा, वैसा होगा। जी। तो आप दोनों तरफ से फिर स्मूथ प्रोडक्शन कर सकते हैं इसमें आप। और दोनों में अलग-अलग साइजेस की डाई भी लगा हाँ, सकते हैं। दोनों में चाहे तो अलग-अलग दोनों साइज तरफ का, हाँ। प्लेट भी काट ले, चाहे दोनों हाँ, तरफ 14-14 इंच का भी काट कटोरी भी सकते हैं काट आप ले। आराम से, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया है। सुरेंद्र जी से एक सवाल और पूछेंगे कि जो रॉ मटेरियल आप सर लाते हैं, जी। मैंने देखा कि आप ये देखिए कुछ पतले से यहाँ पे इसको कॉइल बोलते हैं क्या? यस, यस। हाँ, और कुछ मोटे हैं। तो निशान जी, जो रॉ मटेरियल आते हैं तो मेरे ख्याल से जो इतना हैवी और मोटा लोग दे देते हैं, अगर मान लीजिए इसका वजन लगभग 2 केजी होगा, तो इसमें भी इसमें होता तो है क्या सर, जी, इसमें आदमी पैसा बचाता है मशीन में, ये रॉ मटेरियल बेचने वाला। जी। तो उसका तो बेचारा का एक्स्ट्रा हाँ, पूंजी गया ना। एक्स्ट्रा पूंजी इसमें होता है क्या, सब आदमी सब तरीके से व्यापार करना जानता है मार्केट में, जो पहले से कर रहा है ये सब। जैसे कि आप एक रोल जो हाँ। कटोरी वाले लाते होंगे, कितने के लाते होंगे? जैसे कटोरी ला 25 से 30 केजी के बीच में देता जी। है। और मतलब अगर इसी में 1 केजी दे दें तो वो इसमें तो 1 गया। केजी का दे दिया तो वही वो तो मार्जिन आपकी चला जाता है, आदमी 50 से मुनाफे में 60 सही रुपए ना का। जाएगी। हाँ, मुनाफे से हाँ, ही जाएगी। काहे कि ये ये चीज़ जो है। है अधिक मान लीजिए हमको अधिक जो केजी में देते हैं, अभी हम मान लीजिए लेके आए हैं 42 केजी में, अधिक 1 केजी के हिसाब से, और ये है 2 केजी। तो आनी इसमें से हमको 80-82 80 रुपया जो रुपया चला गया। 85 रुपया रखिए ना, इसका 85 बेचने के रुपया बाद इसमें कीमत है चला मात्र गया। 8 रुपया। तो ये 8 सब रुपये खरीदने से देखिए। पहले आदमी देख लीजिए, ये सब सारा जानकारी और ले हमको लीजिए। लगता है कि पेपर प्लेट में इतनी छोटी-छोटी बातें हाँ, सोचनी बारीकी, होगी। हाँ, आदमी को देखता नहीं है, यही सब चीज में आदमी का बचत है, मार्जिन है, सारा कुछ। पन्नी में भी सोचना पड़ेगा। पन्नी अगर में भी पन्नी भी सोचना आप पड़ेगा। ज़्यादा मोटा ले लिया, अब इन्होंने पैकिंग किया है कोई यहाँ पे, अब ये देखिए इनकी पन्नी भी थोड़ी-सी अगर मोटी निकल गई, तो भाई जब केजी के हिसाब से बात करेंगे तो नंबर्स ये घट जाएँगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। नंबर घट इसमें जाता है ये क्या सब सर? समस्या आती है ना सर? समस्या आती है सर। जी। अभी क्योंकि आपके मैं जैसे ही 2 बहुत केजी सारे लिया लोगों था के ना, पास जाता हूँ तो ये सब समस्या देखने 2 को मिलती केजी है। पन्नी लिए थे, उस वक़्त देखिए 2 क्विंटल का पैकेज हो जाता था। इस बार मोटा दे दिए तो अधिक उसमें अधिक 2 दिक्कत केजी होगा। का दिक्कत पैकिंग नहीं हुआ, घट गया। तो फिर मैं जाके लेके आया तो अभी इस बार पतला वाला देखिए पन्नी लेके आए हैं, तो अभी ये ठीक है। अच्छा। छोटे स्केल के बिजनेस पे ये छोटे-छोटे चीज़ बचत बहुत मायने रखते हैं। यही सब चीज आपको मार्केट में सीखना पड़ेगा उतर कर। ये सब चीज सीखिएगा तभी मार्केट से आप कमा पाइएगा, 2 पैसा बचेगा आपको मार्केट से, वरना अच्छा ये सर, सब बारीकी से नहीं जानिएगा चीजों को तो आपको पैसा नहीं बचेगा। अच्छा एक चीज़ और पूछूँ कि जब आप माल बेचने जाते होंगे, जैसे कि आप ये पैकेट बनाए हैं, एक ज़रा पकड़ाएँगे कोई पैकेट? ये पैकेट कितनी की है? ये पैकेट है देखिए, ये 40 पीस का है। 40 पीस का। हाँ। तो क्या कभी ऐसा होता है कि माल बेचने जाए तो अगला बोलेगा कि नहीं हमको 38 पीस ही दे दो? जी या हाँ, फिर ऐसा भी होता है? वो 25 पीस का भी माँग करते हैं, 20 पीस का भी माँग करते हैं। विष्णुगढ़ में गए तो वहाँ 20 पीस का बोल रहे थे कि 20 पीस का इस पैकेट। हाल में भी जो है पन्नी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, पन्नी उसमें भी ज़्यादा देके देना पड़ता है। काहे कि 20 के कीजिएगा और अभी ये 40 की किए। 40 में 1 पैकेज हो रहा है, उसमें 20 में 2 पैकेज देखिए प्लास्टिक का पैकेज करना पड़ेगा, तो तो उसमें कुल भी मिला के ये सब एक्स्ट्रा अच्छा, एक्सपेंसेस जो है अच्छा ये सब मायने रखता है। और ये मशीन निशान जी ये कितने में इन्होंने लिया और आज के दिन में क्या प्राइस है? अभी इस मशीन का सर बात किया जाए तो 1,10,000 के आसपास का है ये मशीन। आपको सारा सेटअप है मशीन का। इसमें मशीन में आप 8 रोल चला सकते हैं, बशर्ते सही से अगर काम किया जाए 4 से 5 रोल लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन मशीन में 8 रोल तक इसका कैपेबल है कि चला सकते हैं आप। और जनरली इसमें सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का है। ये आदमी देखिए अभी अगर काम कर रहे हैं तो ये मार्केट समझ चुके हैं इसलिए काम कर रहे हैं। 100 जीएसएम का मार्केट में ये चला रहे हैं है, और 100 जीएसएम में बात किया जाए तो इसमें प्रिंटेड में चल रहा है, इनके यहाँ केला पत्ता में बचत नहीं है, तो ये सब मार्केट को समझ के आगे बढ़िए कैसे जैसे कैसे। बताया इन्होंने कि हाँ, बफे प्लेट का यहाँ डिमांड नहीं है। बफेट प्लेट का दिमाग नहीं है तो ये बफेट प्लेट नहीं बना रहे हैं, यही बनाकर 2 पैसा बचा रहे हैं ये आदमी। तो ये आपको मार्केट से समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप मशीन लीजिए। मशीन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ दिक्कत होगा तो उसका सेवा दिया जाएगा। जी। 40 वाली जो प्लेट बताया कटोरी आप सर यहाँ पे कैसे बेच रहे हैं? यहाँ पर देखिए 40 वाला 12 रुपये के आसपास बेच रहे हैं। 12 रुपये कटोरी वाली जो छोटी हाँ, साइज 6 वाली इंच का जो है ना, जी। ये 12 रुपये मतलब ये 12 रुपये बेच रहे हैं एक पैकेट। हाँ, 1 पैकेट। अच्छा, लेकिन ये सब मार्केटिंग तो आप लोकल करते होंगे? हाँ जी, हाँ, जितना भी है इतना सारा लोकल ही क्योंकि ये सब बड़े स्केल पे आप करेंगे तो इसको और कम मिलेगा आपको जी हाँ, और दूर जाना पड़ेगा। और दूर जाना पड़ेगा। तो अभी मार्केटिंग का क्या पोजीशन है? अभी लग रहा है आपको कि आप बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं?
जी, अभी तो देखिए परेशानी हो रही है। जी। देखिए मार्केट जाते हैं तो जिस दुकान पे भी जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो बोलता है कि अभी तो पहले क्यों नहीं आए, अभी सीज़न लेट हो गया, पहले लगन के पहले आते तो कुछ सोचते। अच्छा। और फिर देखिए लोग बोलते हैं कि देखिए थोड़ा लेट आ गए हुँ। और मेरा माल पहले से अवेलेबल है दुकान में, हुँ। तो माल खत्म होगा तो उसके बाद सोचेंगे आपके बारे में। तो इस तरह से फिर निराश होके घूमना पड़ता है। चलिए, काम चूँकि अभी तो जस्ट शुरुआत इन्होंने किया है, तो अभी एक कुछ मतलब लगन के डेट्स पकड़ाए हैं कि नहीं? जी हाँ, कुछ माल निकाला? माल निकाले हैं 25 से 30 हज़ार अच्छा, देखो 25,000 पत्तल का माल देखिए निकाल लिए। निकाल दिए हैं। उसपे कुछ मुनाफ़ा हुआ? हाँ, जो भी मतलब मुनाफ़ा है अभी ये देखिए मुनाफ़े को भी ये देखिए मटेरियल में ही लगाते जा रहे हैं साथ में। चलिए, इस व्यापार तरह उसी से आप तरीके से व्यापार आगे बढ़ा बढ़ेगा सर। जी। मुनाफे को पैसा आप जितना ज़्यादा बिज़नेस बिल्कुल, में बिल्कुल। लगाइए, उतना ज़्यादा व्यापार आपका बढ़ेगा। और इतना सोचिए कि दूर ये जॉब करते थे, दुबई से लौट कर आना और फिर इस तरह से एक छोटे से कमरे में जो है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप करना। देखिए अभी ये सब जो माल इन्होंने काटा है, यहीं पे वेस्टेज पड़ा हुआ है और काम कर ही रहे हैं और शुभकामनाएँ आप इसी तरह से काम करें तो आगे भी हम आएँगे तो फिर हो सकता है 1 से 2 मशीनें हो जाएँ आपके पास तो फिर उसको कवर किया जाएगा। ये बता दें सर कि इनकी जो मशीन है, इस पे वारंटी और सर्विस आपने क्या दिया है? वारंटी इसमें है, इसमें मोटर का है। मोटर अगर कुछ भी हो जाता है इनका 2 साल के अंदर तो मोटर बदल दिया जाएगा, ठीक है? और बाकी ऐसे डाई वगैरह में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो डाई वगैरह में फिनिशिंग में दिक्कत आ रही है, तो उसमें डाई का फिनिशिंग वगैरह किया जाएगा। बाकी ऐसे पत्ती वाला हीटर का गारंटी-वारंटी नहीं होता। स्टोन हीटर का अगर लेते हैं तो उसका गारंटी-वारंटी मार्केट में होता है, तो वो सब किया जाएगा मार्केट स्टोन में। हीटर पे रहती हाँ, है? हाँ सर, स्टोन हीटर का गारंटी-वारंटी रहता है। अच्छा, जी। तो ये ध्यान में रखें। हाँ। तो इस दरमियान अभी 4 महीने हो गए हैं, तो अभी सर कोई प्रॉब्लम? फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ब्लोअर इन्होंने हटा दिया था, मैंने पूछा तो बोले कि सर इतना तेज़ हवा दे रहा है कि हाँ, उसमें अब रेगुलेटर जो लगाना आदमी पड़ेगा। आदमी अगर हाथ से निकाल रहा है तो दिक्कत नहीं है, अगर आदमी ना हो तो ब्लोअर लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन हवा तेज़ दे रहा तो था अभी उसके क्या करेंगे चलते। उसका उपाय? उपाय उसका देखिए पंखा वाला जो रेगुलेटर जो रहता है, हाँ, वही लगा सेटिंग दिए। करने का है, कम करने का प्रेशर। अच्छा, कम तो अभी ज़्यादा कर बहुत ज़्यादा सकते हैं। प्रेशर दे रहा है तो इसके लिए उसको अभी बंद कर दिए हैं। मतलब कि ऐसा उसी में सिस्टम डेवलप करें आप लोग कि उसका हवा कम बिल्कुल, बेसी बिल्कुल, किया जा उसमें सके। है या हीटर का जैसे ये रेगुलेटर दिया गया कम करने का, ज़्यादा जी, करने का, वैसा होना और चाहिए। वैसा फैन में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे किया जाएगा चलिए। इनोवेशन। चलिए बहुत बढ़िया, सत्या इंडस्ट्रीज़ को बधाई कि आपकी वजह से गाँव में इस तरह के छोटे-छोटे उद्यमिता को देखने का हमें भी मौका मिल रहा है। और दोस्तों फिर चलेंगे और अगले एपिसोड में किसी नए उद्यमी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं फिर बहुत जल्द निशांत जी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।